वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देख ली होगी और जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप उसको आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा था और आज की वीडियो में हम लोग उसी को और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करें और क्या चीजें आप करें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो सबसे पहली टिप आपके लिए, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, देखिए कोई क्वेश्चन के सामने आया तो तुरंत बस कॉपी पेन उठाया और क्वेश्चन ढंग से पढ़ा भी नहीं है अभी और बस सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन आपके सामने आया, कम से कम उसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लीजिए कि उस क्वेश्चन में क्या है, हमको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आप देखिए एग्जाम में इसलिए 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है ना, और 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम इसीलिए होता है कि आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें। और जब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं लेंगे, उस पर सही टाइम स्पेंड नहीं कर लेंगे, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपने अभी क्वेश्चन या फिर हम कहें प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझा ही नहीं, तो आप खुद बताइए आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए पहला रूल ये है आपके लिए कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसको प्रॉपर तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है, तब हमको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रॉपर तरीके से समझ लिया, तो सेकंड स्टेप हमारा ये होने वाला है। आप लोगों को जैसा लास्ट वीडियो में याद होगा कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था कि दो वेरिएबल्स को लेना है, उनको ऐड करना है, इस तरीके से मैंने एक बता दिया था एग्जांपल सिंपल सा। तो वहां पे देखिए हमको क्या काम करना है, सेम फंडे पे काम करना है। वेरिएबल्स इकट्ठा करने, क्या कंटेंट हम उसमें यूज करने वाले हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करना है, क्या क्या वेरिएबल्स यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें पहले हमको पहले से कंस्ट्रक्ट करके रख लेनी है कि हम किस चीज के लिए कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जैसे नेम स्टोर कराने के लिए नेम नाम का वेरिएबल यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर स्टोर कराने के लिए हम एक्स यूज करने वाले, किसी की एज एंटर कराने के लिए हम वाई यूज करने वाले हैं। इस तरीके से पहले आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है कि अपने प्रोग्राम में कौन सी चीजों को हम किन चीजों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टिप की तरफ चलने से पहले आप लोग ये बताइए, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर आपके मैथ्स पेपर में क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो तो पेपर कैसा होगा। मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो एक कॉन्सेप्ट से इसका आंसर समझते हैं। सपोज आप एक मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए आंसर गलत आ जाता है, बुक पलट के पीछे आपने देखा तो क्या हुआ, आंसर गलत, उसको रीट्राई कर लेते हैं। अरे हर कोई क्या, मैं खुद ये काम करता था। अगर आंसर गलत हो गया तो फिर उसको रीट्राई करना है, बार बार करना है जब तक आंसर सही नहीं आ जाना है। अब सोचिए उस एक क्वेश्चन पे मैंने आधे घंटे वेस्ट कर दिए और उसके चक्कर में हमारे बाकी के क्वेश्चन भी मिस हो गए। इस केस में क्या होगा, क्या आपका पेपर अच्छा जाएगा या फिर खराब। आई थिंक आपको इसका आंसर समझ ही आ गया होगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको अपने प्रोग्राम का एक लेआउट डिसाइड करना है कि आपका प्रोग्राम का लेआउट कैसा होने वाला है। और लेआउट हम कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग में ज्यादातर आपको उसका आंसर पता होता है कि फाइनल आंसर क्या होने वाला है आपके प्रोग्राम का। तो उसी के बेसिस पे हमको सिंपल सा एक लेआउट डिसाइड कर लेना है कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलने वाला है, उसका लेआउट क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज आपके सामने आती है कि अब एक प्रॉब्लम को देखिए सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आपको अपने घर से निकल के सिविल लाइंस तक जाना है, तो कोई दूसरा रूट ले लिया, कोई दूसरा रूट ले लिया। इस तरीके से अलग अलग रूट्स होते हैं। इसी तरीके से एक प्रोग्राम को करने की कई सारी टेक्निक्स हैं, तो हर कोई अलग अलग टेक्निक यूज करता है। आपको डिसाइड करना है कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो। यहाँ मैं इसलिए एक बेसिक सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। आगे चल के जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको टेक्निक का मतलब समझ में आ जाएगा कि यहाँ प्रोग्रामिंग टेक्निक एक्चुअली में है क्या। यहाँ मैं आपको सिर्फ सिंपल सा लॉजिकल बेस पे समझा दिया हूँ। आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा और आपको अच्छी तरह उसको बताऊंगा। एंड सेकंड लास्ट स्टेप आपके लिए ये है, प्रोग्राम करने के बाद उसकी टेस्टिंग। हैबिट होती है लोगों की क्वेश्चन करके बस छोड़ दिया, उसको टेस्ट ही नहीं करना है, उसको चेक ही नहीं करना है। एग्जाम में जो स्टूडेंट्स पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन करते हैं, समझ लीजिए अपने मार्क्स में कुछ % जरूर इंप्रूवमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमसे लिखते समय मोस्टली टाइम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक, बिकॉज हम कंप्यूटर तो है नहीं कि बस लिख रहे हैं तो एकदम सही लिख देंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक छूट जाती है, फिर हो जाती है। तो एक बार फाइनल टेस्टिंग जरूर करिए अपने प्रोग्राम की, उसको लिखने के बाद। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये एक पीछे वाले स्टेप से थोड़ा मिलता जुलता है कि आपको आउटपुट पता है अपने प्रोग्राम का, आपको आउटपुट पता है क्या लाना है। उस केस में जब आपने फाइनली अपना प्रोग्राम कर लिया है, रन करा लिया है, तो उसको एक बार मैच कराइए। और मैच किससे कराना है, जो आपको क्वेश्चन मिला है उसके आउटपुट से। कहीं एकदम एग्जैक्ट आउटपुट आया है कि नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, कहीं कोई फुल स्टॉप या फिर कहीं स्पेस की तो मिस्टेक नहीं रह गई। प्रोग्रामिंग में एक चीज जान लीजिए, अगर आपकी एक स्पेस या कॉमा की भी मिस्टेक होती है ना, तो बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है।
है। प्रोग्रामिंग में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे छोटी सी गलती तो थी, कोई छोटी या बड़ी गलती नहीं होती, गलती गलती होती है प्रोग्रामिंग में। एक छोटा सा स्पेस या छोटा सा कॉमा भी आपको प्रोग्राम को रन होने से रोक देगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सूडो कोड। और एक टास्क दे रहा हूं, उसको ईमानदारी से करिएगा आप लोग। एक बार सूडो कोड की स्पेलिंग बिना देखे अपने से कमेंट में लिखने का ट्राई कीजिएगा कि क्या होती है। अगर ईमानदारी से करेंगे तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि आप लोग सूडो कोड की स्पेलिंग क्या लिखते हैं। अब सूडो कोड क्या होता है? जब भी हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते ही कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती कि हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये कुछ स्टेप्स हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि कोई चीज सोचा तो ठीक है हमारे दिमाग में रह जानी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये बहुत गलत चीज होती है। आज के समय में आपके पास फोन अवेलेबल है, कॉपी पेन भी मिल ही जाती है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो नॉर्मल से पेन अपने पास रखोगे ही रखोगे, नहीं है तो चलो फोन तो रखोगे ही, जो आपकी लाइफ का पार्ट है। तो उस केस में तुरंत फोन खोलिए, उसमें नोट्स होता है, उसको नोट कर लीजिए। जो आइडियाज जो चीजें आ रही है उसको लिखने की हैबिट डालिए, नहीं तो हमारे माइंड से स्किप कर जाती है और चीजें। बाद में रियलाइज होता है यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी और मुझे ध्यान नहीं आ रही है, काश ये चीज में याद होती तो काश हमारा ये काम हो गया हो। तो उस चीज से बचने के लिए हम यूज करेंगे किसका? सूडो कोड का। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको हम कुछ बेसिक रूल्स के साथ जर्नल, जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, हम उसको लिख लेंगे। उससे हमारे कोड की एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको सूडो कोड लिखने के बेसिक स्टेप्स नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, क्या स्टेप्स फॉलो करके आप एक सूडो कोड लिखें। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखना रहता है। आप अपने कोड में क्या क्या यूज कर रहे हो, किस तरीके से अपना कोड करने वाले हो, ये सारी चीजें लिखने और साथ साथ उसमें अपने आइडियाज भी डालने हैं कि ये हम लगाने वाले हैं अपने कोड में। अगर उसको आप लिख के रखेंगे तो प्रोग्रामिंग के समय आपके पास एक रफ स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हम लोग जब मैथ्स करते हैं ना, पीछे के पन्ने में क्वेश्चन पढ़ा, लॉस को रफली जल्दी से कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से पीछे पलटते हैं कॉपी, हाँ ये लिखा था हमने, चलो ये हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से सूडो कोड को क्या काम कीजिए, आप लिख लीजिए बेसिक स्टेप्स कि हम ये करने वाले हैं, बस रफली लिखना है। उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स वगैरह नहीं यूज करने, बस बेसिक कि कोई भी उसे पढ़े समझ ले। इनफैक्ट अपना तो आप खुद समझ ही लीजिए, बस राइटिंग ऐसी संभाल के लिखिएगा कि आप खुद पढ़ पाए। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है फ्लो चार्ट। इसके नाम से ही इसको डिफाइन किया गया है। फ्लो का मतलब क्या होता है? एक बहाव। अब जैसे कि आपका प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चलने वाला है, वही आपका फ्लो चार्ट है। जैसे कि आपका प्रोग्राम पहले इनपुट लेना है, फिर कैलकुलेशन ये होनी है, फिर प्रिंट होना है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम चलना है, वो चीज फ्लो चार्ट डिसाइड करेगा। तो फ्लो चार्ट डिजाइन करना जरूरी क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है। जैसे कि आप फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे तो उस केस में अपने प्रोग्राम की लॉजिकल एरर्स इजीली पकड़ सकते हैं। मतलब कि आपने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, प्लस की जगह माइनस तो नहीं लगा दिया, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट तो नहीं लगा दिया, दोनों एक ही है, मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड नहीं लगा दिया। तो इस तरीके से छोटी मोटी लॉजिकल मिस्टेक्स जो है ना, वो आप फ्लो चार्ट में ही चेक कर सकते हो। और ये चेक कर सकते हो कि हमारा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप सही चल रहा है कि नहीं, कि पहले स्टेप पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप पे क्या हो रहा है। किसी भी काम को करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना जैसे आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले ऊपर का कर दिया, फिर नीचे का लिख दिया, फिर बीच का लिख दिया, आगे पीछे करके उसको जंबलिंग कर दी, उसके बाद बस आंसर आ गया। तो इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रॉपर दिखाना पड़ता है। तो उसी तरीके से फ्लो चार्ट आपके प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सॉल्यूशन डिफाइन कर देता है और उससे आप लॉजिकल एरर्स इजीली पकड़ पाओगे, कहीं हमने कोई लॉजिकल एरर तो नहीं कर दी, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। और फ्लो चार्ट बनाने के रूल्स क्या होते हैं और फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा। जो मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स बताए वो भी थ्योरी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और आपको सूडो कोड लिखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, जिसमें हम कुछ डायग्राम्स के बेसिस पे फ्लो चार्ट बनाएंगे। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि जो फ्लो चार्ट है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डायग्राम्स का हम यूज करते हैं। तो वो डायग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं, क्या पता कुछ तिरछा मिर्चा बन जाए, तो इतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आप स्केल का यूज कर लीजिएगा। तो आप बढ़िया सा फ्लो चार्ट हम बनाना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।